हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंशिका रैन है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। एक्चुअली री नीट एस्पिरेंट। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपना जो मेरा मेंटल हेल्थ था री नीट का डिसीजन सुनने के बाद मेरा कैसा रिएक्शन रहा है, मैं क्या सोच रही थी, मतलब डिप्रेस तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक्चुअली शेयर करने वाली हूँ। देखो, जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, पहले वहाँ से मैं घर पे नहीं थी, बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी। तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, मैं पूरा फुल मूड से सोच के आई थी, भाई अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब तो घर जाना है, कॉपी बुक इधर-उधर रखेंगे, अब कोई मतलब नहीं है, छूना तक नहीं है कॉपी बुक को। एकदम मैं आई, जैसे जिस बैग में ये कॉपी बुक था, उसको नीचे फ्लोर पे रखा गया, उसको मैं छुई तक नहीं, रखी तक नहीं, मम्मी ही उठा के रखी थी। फिर मैं सोच रही थी कि अब सिर्फ नीट एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले की बात बता रही हूँ मैं दीदी को कॉल की। दीदी से मैंने बोला, दीदी नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मेरा, फिर मुझे कहाँ जाना है, कहाँ घूमेंगे हम लोग। तो हम लोग का फुल प्लान बन गया था कि आओ गर्मी है, गोवा चलेंगे घूमने, मेरा भाई उत्तराखंड रहता है वहाँ चलेंगे घूमने, सब पूरा प्लान बन गया था घूमने का। और जैसे ही री नीट का आया कि री नीट होने वाला है, पेपर लीक हो गया है, कसम से मेरा जो रिएक्शन था ना, मेरा ऐसा था कि क्यों नहीं देना है मुझे, मैं नहीं दूँगी, ऐसा हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस हो गई थी, सैड भी नहीं, मतलब होता है ना किसी चीज़ से ऊब जाना, कि अब नहीं करना यार, ऐसा हो गया था। मैं एकदम परेशान हो गई थी, मैं सोच रही थी यार कैसे दूँगी, कैसे पढ़ूँगी दोबारा, क्योंकि नीट के पहले मैंने बहुत, मतलब रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई किया है, क्योंकि हुआ ये था कि नीट 2025, मैं आपको पहले की बातें बता रही हूँ, नीट 2025 हुआ था। मैंने सोच लिया था मेरे को नहीं करना है नीट, जो हुआ हुआ, मतलब मुझे अब नहीं करना है, सिलेक्शन होगा होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, छोड़ देंगे। तो मैंने वही किया, एग्ज़ैक्टली छोड़ दिया। तो मेरी दीदी की शादी थी दिसंबर में, 5 दिसंबर को। फुल प्रिपरेशन होने लगा, मैं उसमें बिज़ी हो गई। ठीक है? तो शादी-वादी हो गई, मस्त एन्जॉय हो गया। जब मैं घर आई, शादी से वेन्यू बनारस में था, घर आई मैं, उसके बाद मेरे पास कोई काम ही नहीं, एकदम खाली। मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ खाली-खाली सा। फिर मैंने दोबारा डिसाइड किया, बोला मम्मी से, मम्मी मेरे को फिर से नीट का प्रिपरेशन करना है। तो मेरे घर वाले बहुत चिल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तुरंत बोले कि ठीक है, तुमको देना है। तो अगले ही दिन मम्मी मुझे भेज दी, बाहर गोरखपुर में रहती थी, तो भेज दी, कह रही है ठीक है जाओ तुम पढ़ो। हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो गई। 4 महीने थे मेरे पास, गिन के 4 महीने। मैंने पूरा जी-जान लगा लिया। ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं किया था मैंने, 4 महीने में कौन ही कोचिंग कराएगा। तो पीडब्ल्यू से बैच लॉन्च हो रहा था, मिशन 100 बैच। तो मैंने वो बैच खरीदा, अपनी दी को मैसेज किया, दी मेरे को बैच लेना है। ये मैंने घर पे नहीं बताया था बैच वाली बात। मैंने मैसेज किया दी को कि दीदी मुझे बैच लेना है, 1500 रुपीज़ लग रहा है। तो दी ने मुझे भेजा, मैंने बैच लिया, उससे पढ़ाई किया। लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, मैं हॉस्टल में ही रह के पढ़ती थी, इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि आने-जाने में टाइम वेस्ट होगा। मैं हॉस्टल में ही दिन भर रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करती थी। हालाँकि हफ़्ते में 1-2 दिन तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट, बट पढ़ाई किया था मैंने पूरा एकदम, अपना जितना था एनर्जी सब लगा के। तो सोचा था इस बार तो बढ़िया ही जाएगा नीट। तो मस्त अच्छे से गई मैं, एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत अच्छा था, फुल एसी रूम था, मस्त एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से बाहर निकली, मेरे घर वाले लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। मैंने बताया एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, सब बहुत खुश थे। हालाँकि जैसा भी हुआ था, खुशी इस बात की थी एट लीस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मैं फ्री हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है अब, कोई एग्ज़ाम का टेंशन नहीं कि इस दिन एग्ज़ाम है, कोई मॉक टेस्ट का टेंशन नहीं, कोई मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, भूल रही हूँ, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं। हर तरीके से टेंशन फ्री, एकदम मेंटल पीस था। मस्त ज़िंदगी चल रही थी। तब तक ये रीनीट वाले, उसके बाद से फिर रीनीट के लिए दोबारा स्टार्ट करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट। मैंने दोबारा शुरू किया, स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी भाई, कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी।
मैंने सोचा कि मतलब ऐसे एंग्ज़ायटी होने लगी कि अगर मैं कुछ पढ़ नहीं रही तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी? और देना तो है ही, क्योंकि अब जो दिया है उससे तो कोई वैल्यू है नहीं, देना ही पड़ेगा। तो मैंने छोटा-छोटा, धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया, छोटा-छोटा टॉपिक लिया, छोटा-छोटा टारगेट बनाई, स्टार्ट की पढ़ना दोबारा से, तो थोड़ा-थोड़ा फ्लो बन गया। बट अभी भी वो फ्लो नहीं बना है जो नीट के पहले था, वो फ्लो अभी नहीं बन पाया है। तो कुल मिला-जुला के मेरे लिए रीनीट, जो एनटीए ने डिसीज़न लिया रीनीट, मेरे लिए नहीं अच्छा था यार, मुझे नहीं पढ़ना था दोबारा। बट मजबूरी, स्टूडेंट को क्या-क्या सहना पड़ता है यार। तो दोबारा रीनीट के लिए तैयारी तो कर ही रही हूँ। बट हाँ, अब फेयर सिस्टम भी होना चाहिए तो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर कैंसल नहीं होता एग्ज़ाम तो हम लोग की रैंकिंग बहुत बदल जाती, बहुत कम रैंकिंग हो जाती। तो उस हिसाब से देखें, उस वे में सोचें तो फिर सही है रीडिट। बट एज़ अ पर्सन मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बकवास डिसीज़न है यार। मुझे नहीं पढ़ना था दोबारा, बट क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया है, फिर से ट्राई कर भी रही हूँ, हालाँकि मैं अपडेट देती रहती हूँ यूट्यूब पे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने शुरू किया है यूट्यूब, क्योंकि पूरे टाइम पढ़-पढ़ के पागल हो जा रही हूँ मैं। तो मैं सोची क्यों ना कुछ हो सामने, जिसमें सारा अपना जो भी अंदर है मैं वहाँ पे बोल सकूँ। मे बी मेरे कुछ ऑडियंस हो जाएँ सुनने वाले, कुछ आप भी कहें कमेंट सेक्शन में कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ अपना सजेशन दें कि और क्या-क्या चीज़ों पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, या फिर मेरी प्रिपरेशन में क्या हेल्प कर सकती है। तो वैसे तो बचे हैं कुछ दिन, गिने-चुने, उसमें बेस्ट करना है, कोशिश तो कर रही हूँ। आई होप माता रानी अच्छा जाए। सो आज का वीडियो इसी बारे में था कि रीनीट मेरे लिए क्या कैसा रहा, मेरे लिए प्रोस रहा या कॉन्स रहा, यानी कि मेरे लिए अच्छा रहा या बुरा रहा। हालाँकि दोनों रहा, थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है, कुछ अच्छा भी, कुछ बुरा भी। अच्छा इसलिए कि मे बी अच्छा कर लूँ और सेकंड चांस मिल गया मुझे, और बुरा इसलिए कि अगर वैसा नहीं हुआ तो, मान लो उससे भी बुरा हो गया तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि अगर मान लो बेकार हो गया फिर क्या करेंगे? बट अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज़ के, वो है पढ़ाई। सो पढ़ाई करते रहो, मैं भी कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। सी यू।